लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती? एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए, हम करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। इस देश की जनता के साथ ही अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर आज त्रिशंकु संसद है तो उसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सकते। कभी कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए, क्या होगा, ऐसा ही चलेगा, को नृप होय हमें का हानि, ये मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाए, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाए। बने तो कार्यक्रम के आधार पर बने और देश को यह आश्वासन देने के बाद बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह न मिले। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपने नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है, मुझे लगता है बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, उस भाषण में कौन सी बात ऐतराज के लायक है? क्या इस बात का ध्यान रखकर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वो आम सहमति से होना चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं? क्या इसकी आवश्यकता नहीं? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे।
आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आप इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। लेकिन अगर नहीं होता, मान लीजिए बात नहीं मानी जाती, तो हम ये बात कह रहे हैं जो संविधान में लिखी है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, तो हमें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हम संप्रदायवादी इसलिए कह रहे हैं। इस सवाल का सांप्रदायिकता के साथ क्या संबंध? और मुझे बहुत दुख हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी कहीं गए थे उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिए, और वे मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, और जैसा अखबारों में छपा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं? मेरी क्या औकात है? भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसंद है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वो सबसे बड़े प्रतिनिधि। I don't know why the Prime Minister is misquoting me, sir. What I said was, right from Indira Gandhi's days, there was a clear announcement from the Government of India here in this House that the personal law of a section of people, any section of people, will not be changed without consulting them and taking their consent against their consent. This is exactly what I said at that meeting. अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है उसको तैयार किया जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए सहज है, स्वाभाविक है, मगर किसी के हाथ में वीटो नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज गतिशील है, हिंदू समाज में परिवर्तन हुए, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, स्मृतियां बदली हैं, और आज जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं वो है हमारा संविधान, और उसके निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर। जड़ समाज नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के निर्माता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ये इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता, उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश से, प्रधानमंत्री जी इस विषय पे ज्यादा ना बोलें।
ठीक है। Islamic law is a divine law, it cannot be changed. जबरदस्ती कोई कानून नहीं लाया जा सकता इस सदन में, किसी की जात पर इतना दबाव नहीं डाला जा सकता, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है। अध्यक्ष महोदय, आप क्यों कहते हैं, बैठिए। मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूरब में हमारे एक पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में गैर कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है, पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला जाए, वो एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन चोरी छिपे आए, अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते से आए, झाड़ों के झुरमुट में छिपकर आए और लाखों की संख्या में आए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्रालय की नहीं, लोग आ रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट है। अब उनके इस बात के लिए आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिए। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शे वाले थे वो शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के आने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आने वाले अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब ये कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, मुंह चुप रहो, और पार्टियां क्यों नहीं बोलती, मेरी समझ में नहीं आता। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक है, पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन ये समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर हम आवाज उठाते हैं, देश के हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते, ये बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए। Certain measures have to be adopted for that. For illegal entry, measures have to be adopted. अध्यक्ष महोदय, Prime Minister, you started very well, and I will expect, keeping your track record, you should confine to confidence motion. You have not brought any controversy in the presidential year also. You cannot bring it. It will be better. I am just appealing to you. Because then we have to put on, I have to change my speaker. We have to bring analogy. It is better if we can avoid it. No, you change whatever you like. You listen to the truth. मिस्टर, Yes, that is the truth. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं, और जब करीमगंज में बांग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको रिपोर्ट इसकी मिली होगी। वो हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो लोगों में व्याप्त आशंका, उसका प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए।
क्योंकि उनमें मन में ये भाव है कि आना ये रुकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आना ये हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था, मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरे आप ये तो बोलो लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब ये बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं।